तो वेलकम बैक बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो ऐसे क्वेश्चन के बारे में जिसका फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियोस में हमने देखा था कि कैसे मीन हम लोग फाइंड करते हैं, लेकिन आज हम लोग देखेंगे बच्चों कि अगर हम लोग को मीन ऑलरेडी पहले से ही गिवन है और हम लोगों को फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए बोला जाए तो उस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन पर अभी आप लोगों को दो क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जिसमें क्लास इंटरवल दिया है मैंने और फ्रीक्वेंसी दिया है। इसमें से अगर आप लोग पहले क्वेश्चन को ध्यान दे रहे होंगे, जो आप लोगों के लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा होगा, ये वाले क्वेश्चन को अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे तो इस क्वेश्चन में देखिए 20 से 40 एक ऐसा क्लास इंटरवल दिया है जिसका फ्रीक्वेंसी ही नहीं दिया हुआ है, वो फ्रीक्वेंसी एफ दे दिया है। और इसी एफ को देखिए नीचे क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड एफ, एफ का वैल्यू फाइंड करना है अगर मीन जो है वो 54 के बराबर है। यानी कि हम लोगों को मीन पहले से दे दिया है कि मीन जो है वो 54 है, बताओ एफ का वैल्यू क्या है। वहीं पर अगर आप दूसरा जो क्वेश्चन देख रहे होंगे, जो आप लोगों के राइट हैंड साइड तरफ दिखाई दे रहा होगा, उसमें भी मैंने क्लास इंटरवल लिखे हैं। क्लास इंटरवल में देखिए छोटा सा मिस्टेक मैंने कर दिया है, 40 से 60 और फिर 60 से 80 होने वाला है। तो यहां पर देखिए आप लोगों को दो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग दिखाई दे रही होगी, जो कि एक 20 to 40 की क्लास इंटरवल में है और एक 60 to 80 के क्लास इंटरवल में है। एक है F1 और एक है F2। सो आप लोगों को इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को क्या करना है, फाइंड करने के लिए बोला गया है। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हम लोग को मीन तो दिया ही है कि मीन जो है वो 50 के बराबर है, लेकिन साथ ही साथ हम लोग को समेशन ऑफ एफ भी दिया है। सो एक चीज आप लोगों के दिमाग में मैं पहले से ही ये डालना चाहता हूं कि जब भी आप लोगों को दो फ्रीक्वेंसी नहीं दी हो, यानी दो फ्रीक्वेंसी अगर आप लोगों को निकालने के लिए बोला गया हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों को सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी पक्का दिया होगा, तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। नहीं तो ये क्वेश्चन जो है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा और इसका सॉल्यूशन फाइंड करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले चलिए हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन बनाते हैं और कैसे हम लोग इसको फाइंड करेंगे ये हम लोग देखते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर हम लोगों को मीन ऑलरेडी गिवन है तो हम लोगों को मीन निकालने के लिए हमारे पास टोटल 3 फॉर्मूलाज हैं, जिसमें एक फॉर्मूला है, एक मेथड जो है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। दूसरा जो मेथड है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट। इसका एक और नाम भी है जो मैंने आपको बताया था, एज्यूम्ड मीन मेथड। और तीसरा जो मेथड है उसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में आपको बताए थे कि जो स्टेप डेविएशन मेथड है बच्चों वो आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, तो ये मेथड हम लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये दोनों मेथड आप लोगों को करना है और ये दोनों फॉर्मूले का यूज करना है। अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं या शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो आंसर में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। यानी कि आप डायरेक्ट मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए और शॉर्टकट मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी मेथड का आप इस्तेमाल करें, आंसर सेम आएगा। मैं इस दोनों क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करने वाला हूं और डायरेक्ट मेथड के लिए हमारे पास मीन का फॉर्मूला है एक्स बार, जिसको हम लोग मीन से डिनोट करते हैं बच्चों, मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, माफ कीजिएगा। और ये बराबर होता है समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। यानी कहीं ना कहीं पर मेरे को इस एक्स का रिक्वायरमेंट है, तभी तो मैं एफ एक्स का समेशन निकाल पाऊंगा। अब ये एक्स क्या है, तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि एक्स जो है उसको हम लोग मिड वैल्यू बोलते हैं या फिर इसको क्लास मार्क बोलकर भी बुलाया जाता है। तो आप क्लास मार्क भी बोल सकते हैं या फिर मिड वैल्यू भी बोल सकते हैं। अब ये बात है कि ये मिड वैल्यू फाइंड कैसे किया जाए। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि मिड वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है। कैसे फाइंड करेंगे, सो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को ऐड कर देंगे, जैसे कि 0 और 20 दोनों को ऐड कर दो और उसका हाफ कर दो। तो 0 और 20 दोनों को ऐड कर देंगे तो 20 हो जाएगा और 20 में अगर मैं 2 डिवाइड कर दूंगा बच्चों तो वो 10 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए ये पहला जो क्लास मार्क मेरा निकला या पहला जो मिड वैल्यू निकला वो 10 के बराबर है। वहीं पर अगर मैं 20 और 40 दोनों को ऐड करूं तो 60 हो जाएगा बच्चों, और 60 को अगर मैं आधा कर दूं तो 30 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर 30। एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि देखिए क्लास मार्क में 20 का गैप आया। क्यों 20 का गैप आया, क्योंकि क्लास इंटरवल में भी 20 का गैप है। तो जो क्लास इंटरवल का गैप होने वाला है वही हमारा क्लास मार्क के बीच का भी गैप होने वाला है। सो अगला जो क्लास मार्क है वो हम लोग को निकालने की जरूरत नहीं है, 20 बढ़ा देते हैं इसमें तो ये 50 के बराबर हो जाएगा। इसमें 20 और इंक्रीज कर देते हैं तो ये 70 के बराबर हो जाएगा और इसमें और 20 इंक्रीज कर देंगे तो ये 90 के बराबर हो जाएगा। अब अपन एफ एक्स फाइंड कर लेंगे क्योंकि हम लोग को समेशन ऑफ एफ एक्स का रिक्वायरमेंट है। सो एफ एक्स हम लोग क्या करने वाले हैं, फाइंड करने वाले हैं। इससे पहले मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं ताकि हमारे पास स्पेस थोड़ा
अच्छे से रहे। अब देखिए मैं एफ एक्स निकालने के लिए सबसे पहले 7 और 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 70 एफ, और अगर मैं 30 को मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो ये 30 एफ के बराबर होने वाला है। उसके बाद 50 और 10 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो 500 होगा बच्चों। वहीं पर 9 और 70 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 630 के बराबर हो जाएगा। वहीं पर 13 और 90 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरे को पता नहीं है, तो ये 27 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 1170 1170। तो ये हमारा क्या है, एफ एक्स है। अब इस एफ एक्स का क्या निकालना है बच्चों, समेशन फाइंड करना है, यानी कि सम निकालना है। तो समेशन ऑफ एफ एक्स निकालने के समय आप लोगों को एक छोटा सा बात का ध्यान रखना है कि ये 30f जो है वो डायरेक्टली तो जुड़ नहीं सकता, इसलिए पहले हम लोग 70 को 500 से, 500 को 630 से, 630 को 1170 से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और फिर लास्ट में प्लस 30f लिख देंगे। अब देखिए 70 को मैं सीधा ऐड कर रहा हूं पहले 630 से, तो ये 700 बन जाएगा। 700 में अगर मैं 500 जोड़ दूं तो ये 1200 बन जाएगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सीधा 1200, और 1200 को मैं ऐड करने वाला हूं 1170 से, तो फाइनली ये बन जाएगा 2370। तो ये हो जाएगा 2370, और प्लस ये जो 30f बच गया था उसको मैं लिख दूंगा 30f। अब हमारे पास समेशन ऑफ एफ एक्स का वैल्यू हमको मिल चुका है। अब साथ ही साथ हमको समेशन ऑफ एफ भी चाहिए। सो समेशन ऑफ एफ निकालने के लिए अब मैं इसको ऐड करूंगा। देखिए कैसे ऐड करेंगे, समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं 7 को 10 से ऐड कर देता हूं तो ये 17 हो जाएगा। 17 को मैं सीधा 13 से ऐड करता हूं तो ये 30 के बराबर हो जाएगा, और 9 से ऐड कर दूंगा तो ये 39 प्लस एफ के बराबर होने वाला है, क्योंकि एफ जो है वो डायरेक्टली तो नहीं जुड़ेगा, तो ये 39 प्लस एफ हो गया। अब हमको मीन हमारा गिवन है जो कि किसके बराबर है, 54 के बराबर है, तो मैं यहां पर 54 लिख दूंगा। समेशन ऑफ एफ एक्स हमने यहां पर देखिए निकाला है, विच इज इक्वल टू 2370 प्लस में आ जाएगा 30f अपॉन में ये आने वाला है क्या, समेशन ऑफ एफ विच इज इक्वल टू 39 प्लस एफ। अब देखिए बच्चों अपन एक काम करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 54 के साथ। सो 54 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग 39 प्लस एफ के साथ, और ये बराबर हो जाएगा 2370 प्लस 30f के। अब देखिए 54 को अगर मैं 39 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होने वाला है, यहां पर मैं लिख रहा हूं 54 इंटू 39, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 36, 45 और 3 हो जाएगा 48, 4 3 हो जाएगा 12, हमारे पास 1 कैरी है, और यहाँ पर आ जाएगा 60। सो फाइनली अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो यहाँ पर मिल जाएगा 6, ये हो जाएगा 10 का, यहाँ पर आ जाएगा 1, 6 और 5 मिला करके 11 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर 1 एक और आ गया तो 2160, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मिला है, तो 2160 नहीं 06 माफ कीजिएगा 06 प्लस 54 को अगर मैं f से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 54f बन जाएगा बच्चों, बराबर में 2370 प्लस 30f को मैं एज इट इज लिखना पसंद करूंगा। अब ये 30f को उठाकर इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 54f में 30f को माइनस करूंगा तो ये 24f के बराबर हो जाएगा, और बराबर में मैं इस 2106 को इधर ले जाकर के इससे माइनस कर देता हूं, यानी कि 2370 को आप लोगों को माइनस करना है 2106। सो फाइनली मेरे पास जो आंसर आएगा इसका हो जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 6, और यहाँ पर आ जाएगा 2, और ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 264, और अब मैं f का वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, 24 को नीचे ट्रांसफर कर दूंगा 264 के, तो 264 अपॉन 24, तो 24 1 जा 24, 24 1 जा 24, और फिर यहाँ पर 2 बचा है तो 24 और है, तो 24 1 जा अगेन 24 हो गया। सो f का वैल्यू मेरे को यहाँ पर 11 नजर आ गया। सो देखिए बच्चों मैंने डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करके जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज थी उसको क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है। आप लोग भी इजिली इस मेथड का इस्तेमाल करके मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं वो क्वेश्चन के बारे में बच्चों जिनका 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस बनाना चाहता हूं, इसलिए ये जो मैंने रफ किया था इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर मिटा देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आए, और एक लाइन भी यहाँ पर खींच देता हूं ताकि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो। अब अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए इस क्वेश्चन के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को ये याद रखनी है कि आप लोगों को समेशन ऑफ एफ दे दिया है। सो हम लोग काम यहीं से चालू करेंगे। देखिए समेशन ऑफ एफ यानी कि 17
प्लस F1 प्लस 32 प्लस F2 प्लस 19 बराबर हो जाएगा किसके, 120 के। अब F1 और F2 दोनों को तो हम लोग जोड़ नहीं सकते, तो इसको मैं F1 प्लस F2 एज इट इज लिख देता हूं। अब 17 और 32 और 19 को अगर आप लोग ऐड करेंगे तो ये बराबर होगा बच्चों 68 के। आप लोग ऐड करके देख सकते हैं और ये हो जाएगा 120। अब मैं 68 को इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो ये हो जाएगा F1 प्लस F2 बराबर 120 माइनस 68। और अगर मैं 120 में 68 माइनस कर दूं बच्चों, देखिए 120 में मैं 60 माइनस कर दूंगा तो 60 बच जाएगा, और 60 में 8 और माइनस कर देंगे तो ये 52 के बराबर हो जाएगा। तो ये F1 प्लस F2 जो है वो 52 के बराबर है। यही हमारा एक इक्वेशन है, ये आंसर नहीं है, ये एक इक्वेशन बना। ऐसे ही एक और इक्वेशन बनेगा बच्चों, और फिर दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके F1 और F2 का वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड करते थे, वैसे ही इसमें F1 और F2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखिए हमारे पास मीन के लिए फॉर्मूला था, मीन निकालने के लिए समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ f। तो चलिए फिर से हम लोग x फाइंड करेंगे। तो देखिए x निकालने के लिए फिर से वही दोनों को ऐड करेंगे, 0 और 20 दोनों को ऐड कर देते हैं तो 20 हो जाएगा, 20 का आधा कर देंगे तो 10 हो जाएगा, तो ये 10 हो गया। 20 और 40 को ऐड करेंगे तो 60, और 60 का हाफ जो होगा बच्चों 30 के बराबर होगा। वहीं पर ये 50 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। अब fx निकालना है, यानी f और x दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये दोनों हो जाएंगे 170 मल्टीप्लाई होकर के, ये दोनों हो जाएंगे 30 F1। ये दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं बच्चों तो ये 1600 के बराबर नजर आ रहा है मेरे को, और 70 और F2 को मल्टीप्लाई करूं तो 70 F2 बन जाएगा ये, और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो 1710 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों हमको क्या करना है, समेशन ऑफ fx निकालना था, तो मैं समेशन ऑफ fx निकालूंगा। तो मैं 170 को ऐड करूंगा 1600 से, और फिर से ऐड करूंगा 1710। तो फाइनली यहां पर देखिए 0 आएगा, यहां पर 8 आएगा, यहां पर 13 और एक 14 आ जाएगा, और यहां पर 1 आ जाएगा, तो ये 3480 समेशन ऑफ एफ में fx क्या मिल जाएगा, 3480 प्लस 30f1 प्लस 70f2 के बराबर दिखेगा कौन, ये हो जाएगा समेशन ऑफ fx। अब मीन हम लोगों को ऑलरेडी गिवन था जो कि 50 के बराबर था, तो मैं यहाँ पर 50 लिख देता हूँ। समेशन ऑफ fx अभी अभी हमने निकाला 3480 प्लस 30f1 प्लस 70f2। अब बच गया समेशन ऑफ f। तो समेशन ऑफ f तो वो ऑलरेडी पहले से दे दिया है 120 के बराबर, तो मैं यहाँ पर 120 लिख देता हूँ। अब मैं अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों तो ये हो जाएगा 6000 बराबर में 3480 प्लस में 30f1 प्लस 70f2। अब देखिए बच्चों इसको इसके साथ मैं अगर ट्रांसफर करके माइनस कर देता हूं, चलिए माइनस कर देता हूं, 3480 को सॉरी 6000 को मेरे को माइनस करना है 3480 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर 9 में से अगर मैं 4 को माइनस कर दूं तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पर भी बच्चों 5 में 3 माइनस करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 2520 और बराबर में आ गया 30f1 70f। दोनों में से देखिए बच्चों मैं 10 फिर से कॉमन निकाल देता हूं ताकि मैं इसको थोड़ा छोटा कर पाऊंगा, और यहाँ पर देखिए 3f1 बच जाएगा प्लस 70f2 बच जाएगा। अगर कॉमन नहीं निकल रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर 0 0 दोनों को कैंसिल कर दूंगा तो देखिए एक इक्वेशन और मिल गया मेरे को, 252 इज इक्वल टू 3f1 प्लस 7f2, और ये हमारा बन गया दूसरा इक्वेशन। पहला इक्वेशन तो हमने पहले ही प्रिपेयर कर लिया था, ये पहला इक्वेशन था, ये दूसरा इक्वेशन था। अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जैसे दो इक्वेशंस आ गए हैं, और इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारे पास टोटल 3 मेथड है, तीनों में से कोई भी मेथड आप लोग अपना सकते हो। मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अपनाने वाला हूँ। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस f1 का वैल्यू निकाल रहा हूँ, इसको इधर ट्रांसफर कर, तो ये 52 माइनस f2 बन जाएगा, और इस f1 का वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, ये हो जाएगा 252 बराबर 352 माइनस f2 प्लस 7f2।
ये हो जाएगा 252 बराबर में अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे को दिख रहा है बच्चों 150 और 6 156 माइनस 3f2 प्लस 7f2। अब इसको इधर ले जाते हैं और ले जा करके दोनों को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो माइनस देखिए बच्चों 252 में अगर मैं 156 को माइनस कर दूं तो 12 में 6 माइनस करूंगा तो 6, और यहाँ पर आ गया 14, 14 में मैं 5 माइनस कर दूं तो हो जाएगा 9। तो फाइनली मेरे को मिल गया 96 यहाँ पर। और अगर मैं 3f2 में 7f2 माइनस कर दूं तो ये 4f2 के बराबर होने वाला है। और अगर मैं इस 4 को ट्रांसफर करके इसको कैंसिल कर दूं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, तो देखिए f2 का वैल्यू हमने सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है जो कि 24 के बराबर है। और इस 24 को अगर मैं यहां पर पुट कर दूं इस f2 के जगह पर, तो f1 का वैल्यू भी मेरे को मिल जाएगा 52 माइनस 24। सो 52 माइनस 24 अगर मैं कर दूं तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2। सो f1 का वैल्यू भी हमने सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है जो कि 28 के बराबर है। सो f2 और f1 हमने दोनों के दोनों फाइंड कर लिए हैं। सो इस तरीके से आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन को जरूर पढ़कर जाएं एग्जाम में, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।